हाय फ्रेंड्स, आज एटोकैट के 2D कमांड्स के छठे लेसन में हम कुछ और 2D कमांड्स के मुतालिक पढ़ने वाले हैं, जो कि है मूव कमांड, कॉपी कमांड, रोटेट कमांड और इसी तरह मूव रो यानी मूव कॉपी रोटेट। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और इसके अलावा स्टेप बाय स्टेप ऑटोकैड सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले आते हैं मूव कमांड के बारे में। यानी मूव कमांड यानी आप किस तरह से एक ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो, जिसके लिए हम मूव कमांड यूज करते हैं। मूव कमांड टाइप करने के लिए आपको ऑटोकैड की स्क्रीन पर जस्ट एम की प्रेस करनी होगी। टाइप एम यानी टाइप एम फॉर मूव कमांड और एंटर करने के बाद ये आपसे सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, आप कौन से ऑब्जेक्ट को मूव करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल, मैं इस रेक्टेंगल को मूव करना चाहता हूं, तो आपने सिंपली क्लिक करना होगा इस ऑब्जेक्ट पर। इसी तरह से आप क्लिक कर सकते हो या फिर इसी तरह से भी क्लिक कर सकते हो। देन एंटर यानी सेलेक्ट करने के बाद एंटर, और एंटर करने के बाद आपसे फिर यहाँ पर ऑटोकैड में स्पेसिफाई बेस पॉइंट के बारे में पूछ रहा है। यानी वो पॉइंट जिससे ये ऑब्जेक्ट बैलेंस होता है, या वो पॉइंट जो मतलब चेंज ना हो, यानी वो पॉइंट जो इसकी बेस रहेगी इस ऑब्जेक्ट की, यानी वो चेंज नहीं होगी। वो फॉर एग्जांपल मैं ये ले लेता हूं, क्लिक ऑन दिस पॉइंट एंड, और जहां पर आप इसे ले जाना चाहते हो आप उस साइड पर माउस को इस तरह या इस साइड पर, फॉर एग्जांपल वाई एक्सिस में मैं ले जाना चाहता हूं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूं। इसी तरह मैंने इस रेक्टेंगल को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया, यानी मूव या शिफ्ट, ये किसी ऑब्जेक्ट को पूरी तरह से एक जगह से दूसरी जगह कट या शिफ्ट करने के अमल को मूव हम कहते हैं। इसी तरह मूव एक दूसरा तरीका भी यहाँ पर इख्तियार कर लेते हैं, यानी टाइप एम देन एंटर, सेलेक्ट योर डिजायर्ड ऑब्जेक्ट। आप अपने ऑब्जेक्ट को इस तरह सेलेक्ट कीजिए, देन एंटर, स्पेसिफाई बेस पॉइंट, फॉर एग्जांपल दिस वन इज माय बेस पॉइंट। यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। इसी तरह से फिर आप इस साइड पर माउस को रखें, और यहाँ पर मैं एक यूनिक तरीके से भी इस ऑब्जेक्ट को किसी दूसरी जगह पर मुंतकिल कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं इसको डिस्टेंस दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल यानी 50 फीट। यानी ये मैं चाहता हूँ कि ये रेक्टेंगल की ये बेस पॉइंट जो है, जो पॉइंट मैंने यहाँ पर पकड़ा है, यह इसका बेस पॉइंट है। यानी इसकी रिप्लेसमेंट या डिस्टेंस कहाँ पर रहेगी, यानी 50 फीट पर। देन एंटर। तो दोस्तों, ये मैंने मूव किया विद द हेल्प ऑफ 50 फीट इन एक्स एक्सिस डायरेक्शन। इसी तरह दूसरे नंबर पर हमारे पास आता है कॉपी कमांड। यानी मूव कमांड के बारे में तो हमने पढ़ा कि मूव असल में एक ऑब्जेक्ट को, यानी एक ऑब्जेक्ट की लोकेशन को चेंज करना होता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने को मूव हम कह देते हैं पूरी तरह से। यानी एक जगह से हटा के दूसरी जगह पर रिप्लेस करने को हम मूव कहते हैं। इस तरह हम अभी कॉपी कमांड के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसका शॉर्टकट है टाइप CO इंटर, शॉर्टकट फॉर कॉपी। वही बात पूछ रहा है कि कौन से ऑब्जेक्ट को आपने कॉपी करना है। लेट्स सपोज मैं इस सर्कल को कॉपी करना चाहता हूँ। सिंपली क्लिक ऑन दिस ऑब्जेक्ट एंड एंटर। अभी ये आपसे फिर पूछ रहा है उसी तरह स्पेसिफाई बेस पॉइंट और या कोऑर्डिनेट दे दो। मैंने आपको पहले भी बताया कि बेस पॉइंट वो पॉइंट जो हम चाहते हैं कि वो चेंज ही ना हो, ये जो फिक्स्ड रहे, उस पॉइंट को हम बेस पॉइंट कहते हैं, या वो पॉइंट जिससे वो ऑब्जेक्ट बैलेंस रहे। फॉर एग्जांपल, इस पर मैं जब माउस इस तरह दोहराता हूं तो ये मुझे एक सेंटर पॉइंट दिखा देता है। आपको पता है दोस्तों कि सर्कल जो है वो बैलेंस होता है इसकी मिड पॉइंट से, सेंटर पॉइंट से। तो मैं सेंटर पॉइंट को पकड़ लेता हूँ। इसी तरह मैं यहाँ पर एक कॉपी लेना चाहता हूँ, इसी तरह क्लिक करने से, इसी तरह इस एक्स एक्सिस में, और इसी तरह पोलर मोड ऑन करने से, इसी तरह किसी भी एंगल में इसकी एक कॉपी इसकी एक नकल में उतार सकता हूँ, यहाँ पर रख सकता हूँ इस तरह। यानी कॉपी इसकी और
कॉपी मुझे चाहिए। या फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक कॉपी लेना चाहता हूँ, या इसी तरह यहाँ पर आप बेशक कॉपी ले सकते हैं, या इसी पॉइंट पर मैं कॉपी लेना चाहता हूँ, या इसी जगह पर, या इसी तरह कॉपी अगर आप लेना चाहते हो। फॉर एग्जांपल मैं अर्थ ऑन कर लेता हूँ इस तरह, और मैं इस एक्स एक्सिस डायरेक्शन में खड़ा होता हूँ, और मैं इसको कहता हूँ कि हर 100 फीट पर मुझे इसकी एक एक कॉपी चाहिए। यानी आपने यहाँ पर सिंपली 100 फीट इंटर करना होगा, तो इसकी एक कॉपी हो गई। इसी तरह 100 के साथ एक और 100, मतलब 100 + 100 = 200। अभी मैं मजीद 100 डिस्टेंस पर एक और कॉपी लेना चाहता हूँ, तो टाइप करें 200 एंड इंटर। इसी तरह हर RD, यानी हर हर दो ऑब्जेक्ट के दरमियान मुझे 100 फीट की डिस्टेंस, यानी आप रिड्यूस डिस्टेंस भी कह सकते हो, यह मुझे चाहिए। इस तरह आप 300 फीट, इसी तरह फिर इस डायरेक्शन में ईच 150 पॉइंट पर मुझे एक कॉपी चाहिए, जो इसने आपको ला करके दे दी। इसके बाद हमारे पास आता है वो है रोटेट, कि आप किस तरह से ऑटोकैड में एक ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं इस ऑब्जेक्ट को रोटेट करना चाहता हूँ, RO, मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, मैं इसको रोटेट करना चाहता हूँ। RO इंटर रोटेट, जस्ट क्लिक ऑन दिस ऑब्जेक्ट एंड इंटर। ये भी हमसे बेस पॉइंट मांग रहा है। बेस पॉइंट चलो मैं ये ले लेता हूँ, इस पर क्लिक करें। इस तरह आपने कौन सी एंगल पर इसको रोटेट करना है, ये तो मैं अभी ऑर्थो मोड में खड़ा हूँ, मैं इसको पोलर मोड में कर देता हूँ। तो पोलर मोड में आप मजीद किसी भी एंगल में इसको रोटेट कर सकते हो। इस तरह से आप किसी भी एंगल में रोटेट कर सकते हो, या आप अपनी तरफ से एक एंगल भी दे सकते हो, जैसा कि मैं यहाँ पर दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल 35, जस्ट 35 आप इंटर करें, या साथ ही इसके साथ डी भी टाइप करें तो अच्छा रहेगा। इस तरह मैं सिर्फ 35 इंटर कर देता हूँ और इंटर। तो ये मेरे पास जो कि है ये ऑब्जेक्ट, यानी इस पॉइंट से ये ऑब्जेक्ट जो कि है इस पॉइंट से या फिर इस पॉइंट से 35 की डिग्री पर ये रोटेट हो गया। कैसे आपको पता चलेगा कि ये फॉर एग्जांपल इस वाई एक्सिस से 35 डिग्री पर रोटेट हुआ है? तो आपने सिंपली डायमेंशन में जाना होगा। डायमेंशन में जाने के बाद आपने यहाँ पर एंगुलर सेलेक्ट करना होगा, एंगुलर, देन क्लिक ऑन दिस ऑब्जेक्ट एंड सिंपली क्लिक ऑन दिस ऑब्जेक्ट। तो व्यूअर्स, इसने आपको बता दिया कि ये वाई एक्सिस में इस लाइन से 35 डिग्री पर रोटेट हो चुका है। मतलब आप अपनी हिसाब से भी कोई एंगल दे सकते हो। यहाँ पर दोस्तों हमने तो अभी मूव, कॉपी और रोटेट कमांड के बारे में अलग अलग तरीके से पढ़ा, लेकिन आपको एक जबरदस्त ही तरीका बता देता हूँ। इन 3 कमांड्स के बजाय ऑटोकैड का एक ही अमेजिंग कमांड है जो कि नए नए वर्जन में अपग्रेड हुआ है, जो कि है हमारे पास, यानी मूव को रो, यानी मूव कॉपी रोटेट। यानी आप एक ही टाइम में किसी ऑब्जेक्ट को मूव भी कर सकते हो, इसी तरह रोटेट भी कर सकते हो, और साथ ही कॉपी भी कर सकते हो। तो चलिए ये कैसे करते हैं, आए यहाँ पर हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं फिलहाल डिलीट कर लेता हूँ। डिलीट, यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट पर मैं अभी ये मूव कॉपी रोटेट वाला कमांड अप्लाई करता हूँ, जिसके लिए शॉर्टकट है MOCORO, यानी मूव को रो, विच स्टैंड फॉर मूव कॉपी एंड रोटेट, एंड इंटर करने के बाद वही तरीका है, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट को आप मूव या कॉपी या रोटेट करना चाहते हो, देन सिंपली इंटर। और ये फिर वही बात दोहरा रहा है कि बेस्ट पॉइंट चलो मैं ये ले लेता हूं यहां से, और अभी ये आपको दिखा रहा है, यानी आपके साथ यहाँ पर एक लिस्ट सी आ गई, जहां पर आप मतलब मूव करना चाहते हो तो मूव सेलेक्ट करना होगा, कॉपी करना चाहते हो कॉपी सेलेक्ट करना होगा, इस तरह रोटेट, स्केल, बेस और इस तरह अंडू, यहाँ पर भी आपको बता रहा है। चलो मैं इसको मूव कर देता हूं, तो सिंपली क्लिक ऑन दी मूव एंड स्पेसिफाई योर लोकेशन वेयर यू वांट टू मूव इन। फॉर एग्जांपल दिस पॉइंट, यहाँ पर मैं मूव करना चाहता हूँ,
या इसी तरह मैं यहाँ पर मूव करना चाहता हूँ, या फिर इसी तरह किसी भी जगह पर इसको मैं मुंतकिल कर सकता हूँ। और साथ ही आपको वो और कमांड भी दिखा रहा है कि अभी आपने क्या करना है। मूव करने के बाद मैं अभी इसको कॉपी भी करना चाहता हूँ, यानी एक ही कमांड में सारे के सारे ऑप्शन मेरे को मिल रहे हैं। यानी कॉपी, यहाँ पर मैं एक कॉपी निकाल के देता हूँ, यहाँ पर मैं एक कॉपी, और इसी तरह किसी भी जगह पर आप कॉपी कर सकते हो। इसी तरह अपना कॉपी का काम खत्म करने के बाद जस्ट सिंपली इंटर करने के बाद फिर वही लिस्ट आपके पास आ गई कि अभी आप क्या करना चाहते हो इस लास्ट वाले ऑब्जेक्ट के साथ। यानी इस ऑब्जेक्ट जो जो आपने लास्ट टाइम कॉपी किया है, मैं इसको अभी रोटेट करना चाहता हूँ। किस एंगल पर रोटेट करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल इसी तरह, या फिर कोई भी अपनी तरफ से, फॉर एग्जांपल 135 एंगल मैं देना चाहता हूँ। इस तरह ये 135 डिग्री पर रोटेट हो गया। इसी तरह फिर स्केल के बारे में इंशाल्लाह अगले आने वाले लेसन में पढ़ेंगे। इसी तरह बेस और इसी तरह अनडू। दोस्तों आई होप कि ये लेसन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अभी के लिए इतना ही।